हेलो गाइज़, वेलकम टू मार्केट स्क्रूटनी। तो भाई एक बहुत अच्छा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक ऐसा शेयर जो आपको कर देगा माला माल। आपने अभी माल उठाया है या नहीं? भाई शॉर्ट टर्म का टारगेट उसका दिया जा रहा है 1600 रुपये का, और 2-3 क्वार्टर में उसका टारगेट हो सकता है भाई 2000 रुपये के आसपास शेयर आपको पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है। तो शेयर का नाम है APL अपोलो। 1438 रुपये पर ट्रेड कर रहा है शेयर। अगर 5 दिन में देखो तो 8% के आसपास भाई प्रॉफिट दिया है। 1 महीने में लगभग 20% के आसपास, और 6 महीने में लगभग 90% के आसपास प्रॉफिट आपको दे चुका है भाई ये शेयर। कंपनी बहुत अच्छी है। और अभी भाई अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो भाई 28 रुपये पे 2011 में ये शेयर था, और भाई दनादन शेयर ऊपर जाता जा रहा है और नई बुलंदियाँ छूता जा रहा है। मार्केट कैप अगर देखो तो 17.94 करोड़ का है, और 52 वीक का ही 1478 रुपये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो शेयर लगभग भाई 1600 रुपये के आसपास पहुंचने की बहुत जल्दी ही तैयारी में है। तो आप टाइम रहते इसको ले सकते हो। ठीक है, अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं भाई कंपनी क्या करती है। तो क्या है भाई, इंडियाज़ लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर। ठीक है, स्टील प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। दिल्ली NCR में है। 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 1500 वैरायटी ऑफ MS ब्लैक पाइप्स, गैल्वनाइज्ड ट्यूब्स, प्री गैल्वनाइज्ड ट्यूब्स, स्ट्रक्चर, मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भाई ये चीज़ें बनाती है। सोलर प्लांट, इरिगेशन प्लांट, हाउसिंग, ग्रीन हाउस एंड इंजीनियरिंग, भाई बहुत सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। ठीक है, मार्केट कैप आपका 17,987 करोड़ का दिख रहा है। करंट प्राइस 1440, और अगर भाई 52 वीक का हाई और लो की बात करूँ तो 304 रुपये तक शेयर जा चुका था, और 1479 रुपये पे अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ROCE कंपनी का अच्छा है, 28.3% के आसपास। ठीक है, अभी प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं भाई। कंपनी ने अपना कर्ज को घटाया है, कम किया है भाई कर्ज। ठीक है, कंपनी हैज़ डिलीवरेड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.32% CAGR। भाई कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है कंपनी की पिछले 5 साल से। मीडियन सेल्स ग्रोथ 24.33। मीडियन का मतलब होता है भाई मिडल मोस्ट, मतलब 24% के आसपास की ग्रोथ तो कंपनी कर रही है। ठीक है, और अगर कॉन्स की बात करूँ तो भाई कि शेयर तो द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट बट इट्स नॉट पेइंग डिविडेंड। भाई शेयर ने प्रॉफिट किया है लेकिन कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। तो ये बात भी भाई मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि कंपनी क्यों डिविडेंड नहीं दे पा रही है। ठीक है, जैसे शेयर 10 गुना ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, 10-11 गुना ज़्यादा पे, और बहुत थोड़ी सी शेयर होल्डिंग भाई प्रमोटर्स ने घटाई है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे हम आगे वीडियो में। प्लीज़ एंड तक वीडियो में बने रहिए। तो मैं भाई बात करता हूँ अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट और लॉस की। तो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कैसे चल रहा है, कितना कंपनी प्रॉफिट कर रही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है वो, और बहुत अच्छा कंपनी कर रही है। तो अगर मैं बात करूँ भाई प्रॉफिट एंड लॉस की, अगर तो मार्च 2021 में अगर आप देख पाओ तो कंपनी ने 679 करोड़ का भाई प्रॉफिट किया है, जो पिछले क्वार्टर में 477, पिछले अगर मार्च में अगर आप देखो तो 477 करोड़ का था, जो 679 करोड़ का हो गया। आप समझ पा रहे हो कितना बड़ा नंबर हो रहा है। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट कंपनी को हुआ है 546 करोड़ का, जो पहले 296 करोड़ था। ठीक है, टैक्स वैक्स काटने के बाद प्रॉफिट 360 करोड़ के आसपास कंपनी के आसपास बचता है कंपनी को। तो भाई बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, और काफ़ी अच्छा कंपनी कर रही है टाइम टू टाइम। अगर आप भाई 10 साल का CAGR देखो तो 48%, 5 साल में 51%, 3 साल में 59%, और 1 साल में तो भाई दबा के 350% के आसपास का आपको ये CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कंपनी का दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखो 10 साल में 20%, 5 साल में 21%, 3 साल में 21%, और पिछले साल में 24% के आसपास आपको दिखाई दे रही है। कंपाउंड ग्रोथ प्रॉफिट भी भाई काफ़ी अच्छा कंपनी का दिखाई दे रहा है। 10 साल में 24, 5 साल में 25, 3 साल में 32, और TTM भाई 51% के आसपास कंपनी का दिखाई दे रहा है। सेल्स भी भाई कंपनी की बढ़ी है। जैसे जैसे भाई अगर सेल्स बढ़ेगी तभी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 10 साल में 25%, 5 साल में लगभग 15%, 3 साल में 17%, और ये TTM 10% के आसपास कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कंपनी भाई अच्छा कर रही है, सेल्स को अपने बढ़ा रही है, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर रही है। आपने देखा भाई पिछले साल से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट 1.5 गुना के आसपास कंपनी ने किया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की भाई कंपनी के पास कुछ बोरोइंग है तो क्या है। तो भाई मार्च 2010 में 157, फिर बोरोइंग काफ़ी बढ़ती हुई गई, 858, 834 की थी। 834 करोड़ रुपए की बोरोइंग थी कंपनी पे 2020 में, जिसको भाई आधा कर दिया, लगभग आधा कर दिया है भाई, 442 करोड़ कर दिया है। और जो मैं कह रहा था कि भाई डिविडेंड कंपनी क्यों नहीं दे रही है, तो कंपनी भाई अपने डेट को कम कर रही है, अपने डेट को कम करने में पैसा लगा रही है, और भाई डिविडेंड भी बहुत जल्दी कंपनी आपको देती हुई दिखाई दे सकती है। एक बार ये डेट फ्री कंपनी हो गई ना, तो भाई इस कंपनी को हाथ लगाना भाई बहुत बाबा जी का घर हो जाएगा, और ये शेयर आपको 3000 के आसपास भी दिखाई दे सकता है। तो कंपनी अपने डेट को कम कर रही है भाई। ठीक है, अगर डेट कम करेगी तो और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई जो बड़े बड़े लोन्स जो लिए होते हैं उनकी काफ़ी इंटरेस्ट कंपनी को पे करनी पड़ती है। तो उनको कम करने के लिए अपने डेट को कम कर रही है, और उसके बाद ये डिविडेंड भी काफ़ी दे सकती है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच।